जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी की एनुअल रिटर्न फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए मेजर चेंजेस के साथ जीएसटी पोर्टल पर लाइव कर दी गई है। क्या क्या चेंजेस हुए हैं जीएसटीआर 9 में, और एज अ अकाउंटेंट अब आपको कौन सा डेटा किस तरीके से प्रिपेयर करना है, क्योंकि अभी चल रहा है इनकम टैक्स ऑडिट। तो उसी ऑडिट के अंदर आपको ये चीजें जो है ध्यान में रखनी है। जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक, एक भी पॉइंट आपसे मिस नहीं होना चाहिए, नहीं तो डेटा जो है वो गलत तो हो सकता है। चलते हैं जीएसटी पोर्टल पर, और उसके अंदर जो जीएसटीआर 9 इनेबल करा है गवर्नमेंट ने फाइलिंग के लिए, उसमें क्या क्या टेबल्स नए ऐड किए गए हैं जो कि आपको अब मेंशन करना होगा, मेंटेन करना होगा, वो देखते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा जीएसटीआर 9 का पोर्टल है, उस जीएसटीआर 9 के अंदर जैसे हमारा सिस्टम कंप्यूटेड समरी पहले भी आ रहा था, अभी आप डाउनलोड कर सकते हैं। जीएसटीआर 1 1 ए और आईएफएफ का एनुअल समरी जो है वो आप पोर्टल से पीडीएफ फाइल में डाउनलोड कर पाएंगे। जीएसटीआर 3 बी की एनुअल समरी जो है वो डाउनलोड कर पाएंगे। इसके बाद जो हमारा टेबल नंबर 8 कैपिटल ए है, जहां पर आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट का डेटा आता है, उसके लिए भी यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। ये तो पहले भी था, लेकिन इस बार एक नया टेबल, नया ऑप्शन, नई फैसिलिटी दी गई है। डाउनलोड टेबल 12 ऑफ जीएसटीआर 1 और 1 ए ऑफ एचएसएन डिटेल्स। यानी कि जो आपने जीएसटीआर 1 में एचएसएन समरी डाली है, उस एचएसएन समरी का डेटा अब आप यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। और टेबल 12 का पूरा समरी जो है वो आपको यहाँ पर नजर आएगा। ये इसलिए नजर आएगा और ये डाउनलोड इसलिए करवाया जा रहा है क्योंकि जीएसटीआर 9 का जो टेबल 7 है, एचएसएन वाइज समरी ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज, इसे भरना मैंडेटरी है। और इस टेबल के अंदर जो एचएसएन समरी आप डालेंगे, उस एचएसएन समरी का रिकंसिलिएशन या उस एचएसएन समरी के अंदर जो डेटा जाएगा वो आपके जीएसटीआर 1 की एनुअल समरी से कहीं ना कहीं मैच होना चाहिए। ये पर्पस है गवर्नमेंट का इस एचएसएन लेवल डेटा की समरी को प्रोवाइड करने के पीछे। यहां पर आप देखेंगे तो एचएसएन वाइज जो पूरा डेटा है आपका, जो आपने ड्यूरिंग द ईयर अपलोड करा है जीएसटीआर 1 में, वो नजर आएगा। और एचएसएन लेवल डिटेल्स जो है वो यहां पर नजर आएंगे कि किस एचएसएन के आपने क्या आइटम्स जीएसटीआर 1 में डिक्लेयर करे हैं। बेहद इंपॉर्टेंट चेंजेस जीएसटीआर 9 में इसको लेकर के किए गए। दूसरा इंपॉर्टेंट चेंज किया गया है टेबल नंबर 9 में। जी हाँ फ्रेंड्स, मान लीजिए आपने ड्यूरिंग द टैक्स पीरियड 1 लाख रुपीज की टैक्स लाइबिलिटी जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3 बी के जरिए पेमेंट करा है, लेकिन आपकी एक्चुअल टैक्स लाइबिलिटी बनती है 1,50,000 की। तो जो डिफरेंट है 50,000 रुपीज का, वो आप जीएसटीआर 9 के थ्रू पेमेंट करते हैं। और उस 50,000 को, जो कि अनडिक्लेयर्ड सेल्स है, उस अनडिक्लेयर्ड सेल्स को आप कहां दिखाते हैं? उस अनडिक्लेयर्ड सेल्स को आप टेबल नंबर 4 में दिखाते हैं। और टेबल नंबर 4 का जो पेएबल अमाउंट है वो आपका यहां पर रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो अभी तक क्या हो रहा था कि आपने पेएबल वाला अमाउंट जो है इंक्रीज कर दिया और पेड वाला अमाउंट जो है डिक्रीज है, कम है, रिड्यूस्ड है। तो जो भी बैलेंस बनता था वो आप DRC 03 से पे कर देते थे। लेकिन कितना अमाउंट है जो आपने DRC 03 से पे किया है, वो डिफरेंस कितना है, वो जीएसटीआर 9 में कहीं नहीं आता। अब उसके लिए एक कॉलम ऐड कर दिया गया है। आप यहां पर देखेंगे तो आपको नजर आ जाएगा टैक्स पेएबल, और उसके बाद पेड अमाउंट कितना है, और टैक्स पेएबल माइनस टोटल टैक्सेस पेड के बाद जो डिफरेंस बिटवीन टैक्स पेएबल एंड पेड का कॉलम है, कॉलम नंबर 9। ये अमाउंट आपकी DRC 03 में जो अमाउंट आ रहा है उसके साथ ही रिकंसाइल हो जाएगा। बहुत ही सुंदर ये अमेंडमेंट, बहुत ही सुंदर ये चेंज जो है जीएसटीआर 9 के पोर्टल में कर दिया गया है, जिससे ये जो डिस्प्यूट्स आती हैं कि DRC 03 आपने जो पेमेंट करी है उसका जीएसटीआर 9 में जिक्र कहाँ है, तो उसका जिक्र अब आपको इस टेबल में नजर आएगा। इसी के साथ साथ अगर मान लीजिए आपने कोई एक्सेस जमा कर दिया है, आपका एक्चुअली बनता था कम, तो यहां पर जो नेगेटिव फिगर आएगा उसका आप रिफंड क्लेम करेंगे, तो आप यहां से बता पाएंगे कि आपका कितना पेएबल था और आपने कितना पे। तो ये एक नया टेबल इंसर्ट किया गया है टेबल 9 के अंदर, डिफरेंस बिटवीन द टैक्स पेएबल एंड टैक्स पेड अमाउंट, जिसकी वजह से आप अपना कैलकुलेशन सही तरीके से कर पाएंगे। फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2024-25 tax payable has been computed based on the net tax payable, which is tax payable minus tax paid through negative liability ledger। अगर आपने कोई नेगेटिव लाइबिलिटी लेजर के थ्रू
एडजस्टमेंट्स करी हैं, तो यहां पर जो आपका टैक्स पेएबल नजर आएगा वो उस नेगेटिव लाइबिलिटी को एडजस्ट करने के बाद आएगा। तो इस बार का जो GSTR 9 है वो काफी ज्यादा ट्रिकी भी होने वाला है। तो अगर आप GSTR 9 9C की क्लासेस लेना चाहते हैं तो आप हमारा जो ऑनलाइन क्लास होने वाला है GSTR 9 9C को 8 नवंबर को आप उसके लिए एनरोलमेंट करा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर है 9693601228। आप फटाफट से इस GSTR 9 और 9C की वेबिनार को ज्वाइन कर लीजिए, ऑनलाइन सेशन को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आप इस GSTR 9 9C का नए रूप में फाइलिंग किस तरीके से होगा उसका पूरा एनालिसिस आपको समझ में आ जाएगा। आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जीएसटी प्लेटफॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से भी इन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी मेंबर्स 2025 के फुल बैच में हैं उनके लिए ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है अलॉन्ग विथ ऑल द प्रीवियस क्लासेस। तो आप अगर फुल बैच में हैं तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ 9 9C का क्लास लेना चाहते हैं तो आप हमारा ऑनलाइन सेशन 8 और 9 नवंबर वाला जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। अब जो दूसरा टेबल है उस दूसरे टेबल के अंदर आप जब देखेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट है टेबल नंबर 6 इनपुट टैक्स क्रेडिट का। और इस इनपुट टैक्स क्रेडिट के अंदर मेजर चेंज कर दिया गया है। यहां पर आपका टेबल 6A1 ITC of any preceding financial year availed in the financial year which is included in 6A above other than reclaim of ITC का अमाउंट डिक्लेयर करना है। ये क्या है? मान लीजिए आपने जो GSTR 3B में इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किया है, जो आपकी 3B से आ रहा है, द अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल्ड थ्रू फॉर्म 3B सम टोटल ऑफ 4A ऑफ 3B में जो ऑटोमेटिकली आपके 4A में आया था उस पूरे के पूरे अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट के डेटा को आप यहां पर ऑटो पॉपुलेशन होते हुए देखते हैं। अब इसमें होता क्या है कि इसमें हो सकता है 23-24 का कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट जो आपने 24-25 में क्लेम किया है वो इसमें इंक्लूडेड है। और अभी तक जब आप GSTR 9 का टेबल 6 भरते थे तो उस 23-24 के ITC का कोई स्पेशल ब्रेकअप सेपरेट ब्रेकअप नहीं जाता था। अब आपको 23-24 का कोई भी ITC जो 24-25 में लिया गया है, क्योंकि प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर 23-24 है और आपने अवेल करा है फाइनेंशियल ईयर यानी कि 24-25 के अंदर, तो वो अमाउंट यहां पर आपको लिखना है। मान लीजिए 9 करोड़ 98 लाख का है, इसमें 1,50,000 का ITC ऐसा था जो 23-24 का था, तो हम लोगों ने क्लेम करा है 24-25 में, तो यहां पर आप डालेंगे तो अब आपका टेबल 6A2 में जो फिगर दिखेगा 997.33 ये एक्चुअल अमाउंट ऑफ ITC है जो कि 24-25 का था, आपने 24-25 में क्लेम किया। अब इसका फर्दर ब्रेकअप जो आपने दिखाना है कि आपका रजिस्टर्ड परचेजेस कितना है, इनपुट कैपिटल गुड्स इनपुट सर्विसेज, अनरजिस्टर्ड से कितना है, रजिस्टर्ड RCM कितना है, वो सारा ब्रेकअप आपको यहां पर इंक्लूड करना है। इसी के साथ साथ टेबल 6M ITC अवेल थ्रू ITC 01 ITC 02 ITC 02A, अब ये स्पेसिफिक कर दिया गया है टेबल 6M को। पहले ये टेबल 6M ओपन एंडेड था, जिसको जो समझ में आ रहा था एज पर इंस्ट्रक्शंस वो भर रहे थे, यहां पर वो अमाउंट भी इंक्लूड किया जा रहा था जो पहले। अब यहां पर दिखाया जा रहा है कि अगर आपका पिछला ITC है आपने नेक्स्ट ईयर में लिया है तो टेबल 6M में लोग दिखाते थे, इसलिए दिखाते थे क्योंकि वहां पर इंस्ट्रक्शन ही कुछ इस तरीके के थे। तो गवर्नमेंट ने अब उस कंफ्यूजन को दूर कर दिया है, उसके लिए सेपरेट टेबल 6A1 में डाल करके 6M में स्पेसिफिकली लिख दिया है कि आपको 3B वाला ITC इसमें डालना ही नहीं। तो 24-25 से आपको ये बात ध्यान में रखनी है। चौथी इंपॉर्टेंट बात, आपने 24-25 का कोई इनपुट टैक्स कोई टैक्स अमाउंट 25-26 में जमा करा है, तो उसका डिक्लेरेशन कैसे करेंगे? उसका डिक्लेरेशन आप करेंगे 10, 11, 12, 13 के अंदर, और उसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग टैक्स पेएबल एंड टैक्स पेड आता है वो आप दिखाते हैं टेबल 14 में, जिसका डिफरेंस अभी तक आपको नजर नहीं आ रहा था कि आपका एक्चुअल टैक्स पेएबल जो कि बनता था 24-25 का आपने पे किया है 25-26 में। तो अब यहां पर जो टैक्स पेएबल वाला अमाउंट है आप देखेंगे, अगर ये टैक्स पेएबल तो ये अनएडिटेड है, ये अमाउंट अब आप एडिट नहीं कर सकते। पहले यहां पर आपको टेबल नंबर 10, 11 के साथ जो अमाउंट पेएबल में लिखना पड़ता था ये आप मैनुअली लिखते थे, अब ये आपको मैनुअली लिखने के लिए ऑप्शन नहीं देगा। ये कहां से लेगा डेटा? ये आपका डेटा जो है टेबल 10 से ऑटोमेटिकली उठाएगा। मान लीजिए यहां पर मैं लिखता हूं कि 1.5 लाख का इनपुट अमाउंट जो है वो 24-25 का था, लेकिन हमने जमा करा है 25-26 में, तो उस पर टैक्स बना 12,000 रुपीज का, तो इसका इंपैक्ट चला जाएगा आपके टेबल नंबर 14 में। जब आप देखेंगे अब टेबल नंबर 14 तो आपको ऑटोमेटिकली पेएबल वाला अमाउंट जो है वहां पर दिखेगा।
अब इसमें आपको दिखाना है कि आपने 25-26 में कितना अमाउंट पे किया है। मान लीजिए आपने पूरा 12,000 पे कर दिया है तो डिफरेंस हो जाएगा 0। और अगर आप दिखाते हैं यहां पर आपने 2,000 पे किया है तो पेएबल दिख जाएगा 10,000, जो अब आपको DRC 3 से करना होगा। तो बेहद इंपॉर्टेंट चेंजेस इस GSTR 9 की फाइलिंग को लेकर के गवर्नमेंट ने किया है। इसको भरने से पहले आपको एक एक टेबल जो है बहुत अच्छी तरीके से समझना जरूरी है। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको ये सारी बातें जो हैं वो क्लियरली समझ में आ गई होंगी। कोई भी डाउट होगा तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपको रिकंसिलेशन करने में परेशानी आएगी तो आप हमारा रिकंसिलेशन टूल परचेज कर सकते हैं, जिसके अंदर एनुअल रिकंसिलेशन एक बार में आपका कंप्लीट हो जाता है। और मैं फिर से रिपीट कर दूं, ऑनलाइन सेशन GSTR 9 9C फास्ट फिलिंग सीट्स इसके अंदर हैं। आप जल्द से जल्द इसका रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। 9693601228 कॉन्टैक्ट नंबर्स आपको स्क्रीन पर दिए गए हैं। 8 और 9 नवंबर को ये क्लासेस होंगी। पहली बार आए हमारे YouTube चैनल पर, हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए नोटिफिकेशन बेल के साथ ऐसे ही इंपॉर्टेंट एंड प्रैक्टिकल वीडियोस के लिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।